ओए, कल से तेरी ये दुकान यहाँ लगनी नहीं चाहिए। लेकिन साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं तो सालों से अपनी दुकान यहीं लगा रही हूँ। हाँ, तो अब से नहीं लगेगी तेरी ये दुकान यहाँ। वैसे भी आने वाले कुछ दिनों में मंत्री जी की रैली यहाँ से निकलेगी और मैं नहीं चाहता तुझ जैसा कोई भी गरीब भिखारी मांगने वाला यहाँ फुटपाथ पर उनको दिखाई दे। पर साहब चुप, हट जानी चाहिए तो हट जानी चाहिए। समझ में नहीं आती एक बार बात तुझे? और कल से मुझे दिखाई ना दे यहाँ पर। जी सर। एक बात याद रखना, कोई भी भिखारी मांगने वाला फुटपाथ पर सोता हुआ रेड लाइट पर मुझे दिखाई ना दे जाए। आप टेंशन मत लीजिए सर। और ये गाड़ी वाड़ी हटाओ यार यहाँ से। जी सर। इसने अपनी ये दुकान हटाई नहीं अभी तक यहाँ से। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? कल तुझे बोला था ना ये दुकान हटाने के लिए। साहब मैं ये दुकान कैसे हटा दूँ? घर पर मेरी माँ है और मेरे छोटे छोटे 2 भाई बहन भी हैं। अगर मैं दुकान नहीं लगाऊंगी तो घर में वो लोग क्या खाएंगे? वो लोग भूखे मर जाएंगे साहब। अरे वो कुछ खाए या ना खाए, वो जिए या मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर ठीक है साहब, अगर ऐसी ही बात है तो आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं अपनी दुकान यहाँ से नहीं हटाऊंगी। पागल औरत मुझसे बहस करती है। तुझे पता है कौन हूँ मैं? अरे सर ये क्या कर रहे हो? पब्लिक प्लेस है, लोग बाग खड़े हैं, किसी ने वीडियो बना ली तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो इसका सामान उठाकर फेंको यहाँ से। कल से मुझे ये दिखनी नहीं चाहिए यहाँ। आप जाइए सर, इसको तो मैं देखता हूँ। बहस कर रही थी ना आपसे, अब भुगतेगी। जुबान लड़ा रही थी ना साहब से। साहब मेरा सामान मत उठाइए। साहब ऐसा मत करिए। साहब मेरा सामान दे दीजिए। साहब मेरा सामान दे दीजिए। साहब ऐसा मत करिए। साहब साहब मेरा सामान आपने उनको क्यों दे दिया? आप मेरा सामान मुझे वापस कर दीजिए। मैं दुकान कहीं और लगा लूंगी। बस सामान दे दीजिए साहब। देखो तुम ये रोना धोना बंद करो। मैंने तुम्हारा सामान किसी को नहीं दिया। क्या? हाँ, अब से तुम अपनी दुकान यहाँ पे लगाओ। वहां से ज्यादा तुम्हें यहाँ पे ग्राहक मिलेंगे और कोई तुम्हें तंग भी नहीं करेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन साहब आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? ये वर्दी देख रही हो, ये तो अभी कुछ सालों पहले मिली है। उससे पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक फुटपाथ पे दुकान लगाता था और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ जैसा आज तुम्हारे साथ हुआ। बस मैंने उसी दिन ठान लिया था कि इस अन्याय का बदला मैं लेके रहूँगा। तुम अपनी दुकान यहाँ पे लगाओ, जी तोड़ मेहनत करो, अपने भाई बहन को खूब पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें इस काबिल बनाओ कि वो भी किसी गरीब आदमी की मदद करने के काबिल बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि आपने मेरी इतनी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जिस दिन ये वर्दी पहनी थी ना, उसी दिन कसम खाई थी अपनी देश की गरीब जनता के साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगा।